तो हे दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑल गन हब पर, जहां एमसीए स्टूडेंट को मिलता है रियल एग्ज़ाम लेवल प्रैक्टिस, वो भी आसान तरीक़ा से। आज का जो टेस्ट है सिर्फ थ्योरी रिव्यूज़ करने के लिए नहीं है। ये कंसेप्ट जो आपको बताएंगे आज, वो एक्चुअल एमसीक्यू में टेस्ट करने के लिए है। ये टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए टाइम लिमिट 15 मिनट होंगे, है ना। उसके बाद आपको बता दें कि नेगेटिव मार्क्स इसका 0 होता है और आपको रिजल्ट भी अभी यहीं पे मिल जाएगा। तो अगर आप रेगुलर लर्नर हैं तो टेस्ट आपके सेल्फ एनालिसिस और एग्ज़ाम में नेक्स्ट लेवल तक के जाना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीए का एमसीक्यू टेस्ट ओनली फॉर ऑल ज्ञान हब पे। तो आपको बता दें कि ये जो एमसीक्यू जो टेस्ट है और ये विदाउट थ्योरी रहने वाला है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है। तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो अभी आपको हम बता दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट जैसे ही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें टाइमिंग तो इस तरह से हमें इसका गाइडलाइंस आएंगे हमें पढ़ने के लिए, इसमें क्या क्या हमें फॉलो करना है। तो ये सारी हमारे गाइडलाइंस हैं, ये सारे गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है गाइड्स। और इस गाइडलाइंस के बिहेव पे हम एक एलएमएस का लर्निंग प्रोसेस जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, जो प्रैक्टिस के लिए हमारा ये टेस्ट रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो लीजिए आ गया आज का पहला टेस्ट है जो ये रहा। तो आप लोग के लिए भी इंतज़ार करने देते हैं कि अगर आप लोग भी अगर इसका जानते हैं तो आप हमें इसका आंसर कमेंट में ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताएं कि इसका जो सही जो आंसर होगा आखिर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे अगर इसमें देना चाहता है तो दे सकता है, ठीक है। तो आप इसमें बताएं कि इसका आंसर सही क्या है। इसका जो है पहला पॉपअप कर रहा है, नंबर 1 जो क्वेश्चन है आप रीड कीजिए। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ मॉडलिंग इन द ओडा। तो इसमें जो है आपको बता दें कि आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। इस 15 मिनट में आपको पूरे कंप्लीट करना है कि आखिर इसका रियल आंसर क्या आएगा और कैसे इसको हमको फिल आउट करना है, वो भी 15 मिनट के अंदर में। तो देखेंगे इसका टोटल जो है हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आप लोग अगर कोई हैं तो कमेंट करके बताएं इसका जो सही जो आंसर होगा। टू सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग करके ये जो है इसका सही उत्तर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम चलते हैं, इसका रिव्यू करते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम रिव्यू करते हैं। लिख रहा है विच प्रिंसिपल ऑफ द मॉडलिंग इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन द मस्ट कंप्लेन द सिस्टम। थोड़ा सा तो इसका अगर किसी को आंसर पता है तो बिल्कुल बताएं। इसका
जो करेक्ट आंसर होगा, जो आपको बता दें, सेकंड नंबर होगा। वैसे ही चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो व्हाट डज UML स्टैंड फॉर? तो इसका आंसर जो है क्या होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। हम कुछ देरी के लिए इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आप लोग इसके ज़रूर बताएं कि इसका आखिर सही आंसर क्या होगा, ताकि आप लोग को भी पता चल सके और हमें भी पता चल सके कि आखिर में हमारे जो साथी हैं जो इस पे गंभीरता से देख रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा भी टाइम नहीं है, 15 मिनट टाइम है टोटल। तो इसका जो सही जो आंसर होगा, जो ईमेल का एनीफोल्ड मॉडलिंग लैंग्वेज होगा, जो पहला नंबर पे ही है। तो अगर दोबारा देखना चाहते हैं आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप दोबारा चेंज भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो बाकी हमारा जो करेक्ट आंसर है उसी पे जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे क्या कर रहा है, एक बार आप इसको रिव्यू करिए कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको एक बार गो थ्रू करना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, विच अभी जस्ट जो हमने पढ़ा है उसके बिहेव पे ही इसने अभी दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है इस पर। तो आप इस पर भी है दे सकते हैं। तो विच UML diagram shows the static structure of the system, है ना। इसमें कौन सा इसका ऑप्शन होगा, हम इसके बारे में थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें कौन सा होगा उसका ऑप्शन हम चुनेंगे। अगर पहला नंबर होता तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा तो चौथा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर 3 है। अगर MCA का कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो आपको हम बता दें कि इससे आप बिल्कुल पास होंगे। एक जो होगा केवल आप एक आंसर जो गलत रहेगा, इसलिए गलत करना मजबूरी है कि आपको पूरे 15 के 15 फिल अप नहीं कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, कॉलेज वाले को डाउट फील हो जाता है। तो इसमें टोटल जो है आपको 14 मार्क्स आपको हम यहाँ से कंफर्म दे देंगे, जिससे आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो व्हाट इज द इंक्रिपेशन इन द ओडा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो हम उसकी बात करते हैं करेक्ट आंसर की बात। तो हम करेक्ट आंसर की ओर चलते हैं। तो आप लोग से भी इंतज़ार है, अगर आप लोग भी बताना चाहते हैं तो बेझिझक आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर बात करें इसकी सही आंसर की बात करें तो कंबाइनिंग डेटा एंड मेथड्स होगा, जो पहला नंबर है वही होगा। अगर इसमें किसी का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं इस पर, नो डाउट, है ना। और आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या कर रहा है बच्चे, एक बार आप इस पर गौर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कह रहा क्वेश्चन नंबर, विच कंसेप्ट refers to breaking a system into a smaller manageable parts। तो ये मैनेजेबल पार्ट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसके गोत्रो करेंगे, है ना। इसमें जो है गोत्रो नहीं करना, इसमें हमें देखना है कि कौन सी है ऑप्शन। टाइपिंग है, मोडलिटी है, एब्सोल्यूट एक्शन है, कौन सी इसमें 4th में कौन सी होगा सही, आप एक बार कमेंट जरूर बताएं। ये आपका ए है, बी है, सी है, डी है, या 1 2 4 5 रोमन अंक में आई, डबल आई, ट्रिपल आई, IV। अगर जो भी है आप लोग को लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये क्वेश्चन करेक्ट जो आंसर है सेकंड नंबर है। तो चलते हैं, हमारे पास 7 मिनट 38 सेकंड हो चुका है।
हमारे पास टाइम बहुत कम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की ओर। 7th में करा क्या करा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द हेरिंग इन द ऑड। तो इसमें जो है हम इसका भी रिव्यू करते हैं कि आखिर इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट में कीजिए कि आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, ताकि आपको जो प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस में आपको आसानी होगा। और एमसीक्यू में आपको एक भी और बताएंगे कि बहुत जल्दी इसका मौखिक टेस्ट भी आने वाली है, उसका भी आपको हम सेम इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ से आप आसानी से आप जो है दे सकते हैं इस ताकि आपको मौखिक टेस्ट कैसे दिया जाएगा आपको बता दें कि इसमें जो है एग्ज़ाम जो दे रहे हैं इसका मार्क्स कितना आएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं बात करने का, चलते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा जो सेकंड नंबर होगा, ठीक है। तो इसमें हमने ऑलरेडी टिक आउट कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे हम अगले की ओर, है ना। फिर बात करते हैं विच UML relationship so as user relationship so a relationship between two classes। अगर बात करते हैं इसकी ऑप्शन की, तो इसकी ऑप्शन जो है बिल्कुल इजी रहने वाला है। अगर कोई किसी का है तो आप बता सकते हैं इसका जो होगा, है ना, डिपेंडेंसी आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। क्वेश्चन नंबर 9th में क्या कर रहा है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं एक बार। विच प्रिंसिपल ऑफ द मॉडलिंग इम्फ्राइजेशन द इम्पैक्टेशन ऑफ कीपिंग रिलेटेड एलिमेंट टुगेदर, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर कोई बच्चे को पता है तो आप बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। ताकि इसमें हम आपको अगर जो ज़्यादा आंसर बताएंगे उनके लिए अवार्ड भी प्रोवाइड की जाएगी, ये हमारे ऑल ज्ञान हब की तरफ से। तो आपको बिल्कुल जो है मिलेगा। अगर जो विजेता रहेंगे ज़्यादा, जिनका क्वेश्चन सही होगा कमेंट में, तो उनको बिल्कुल बताया जाएगा और उनको प्रॉपर कॉल करके बुलाया जाएगा। बुला करके ऑल ज्ञान हब की तरफ से आपको दिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमने ऑलरेडी टिक आउट कर चुके थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा आपकी करेक्ट आंसर। मॉडुलेटरी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा, हमारे पास जो है टोटल 4 मिनट की टाइम बचा है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10th में क्या करा है एक बार हम इसको पढ़ते हैं। अब आप लोग भी ज़रा बताएं इसका जो करेक्ट आंसर होगा आखिर होगा क्या, ठीक है। और आपको सामने ही दिखाएंगे इसका रिजल्ट भी, आपको तुरंत के तुरंत रिजल्ट भी आएगा और इसमें रिजल्ट जो होगा क्या होने वाला है वो भी बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू प्रोवाइड द स्टेशनरी वाई टू विजुअल डिजाइनिंग डिसाइनिंग करके होगा। चलिए अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। क्वेश्चन नंबर 11th कहता है, ये जितने भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये UML डीग्राम का ही पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली हमारा डीग्राम के ही मिला है। अब हमारे पास सबसे पहले हमारा जो है क्वेश्चन क्लियर बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो बात हम कम करेंगे। और आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है कि क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है सीक्वेंसी डायग्राम करके आएगा। तो हम इसका कर दिए। अब हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा, अब 3 क्वेश्चन में 3 आंसर देना है दोस्तों। तो आसानी है, नो डाउट। 1 मिनट हमारे लिए बहुत है 1 मिनट में हम आराम से उसको हम हल कर सकते हैं। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 12th है, तो 12th क्या कर रहा है, एक बार 12th को हमने गो थ्रू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12th क्या कर रहा है। तो आप लोग बताइए, हमारे पास टाइम है बहुत है, अब बता सकते हैं। तो आप लोग में किसी से जवाब नहीं आ रहा है, तो इसमें व्हाट यूज द केस डिग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो इसका जो होगा
ये होगा तीसरा नंबर इसका ऑप्शन, है ना। अब हमारे पास 2 मिनट में 2 क्वेश्चन हमें रेट करना है, और इसलिए करना है क्योंकि हमारे 15 में 14 लाना है मार्क्स, तभी हम जा कर के पास आउट होंगे, अन्यथा पास नहीं होंगे हम। हम आपको पास भी होकर के दिखाएंगे कि हम जो है इसमें पास आउट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डिपेंडेंसी रिलेशनशिप इन यूएमएल। यूएमएल में इसका जो करेक्ट आंसर होगा, टू शो डैट वन एलिमेंट रिलीज ऑन अनदर। ठीक है, अब हमारे यहाँ होगा 1.5 मिनट में दो आंसर, सॉरी क्वेश्चन। तो 1.5 मिनट में तो आसानी से कर देंगे यार, नो डाउट यार, और सबमिट भी करना है हमें, नो डाउट कर देंगे, इजी है। तो हम इस पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। तो इसका होगा प्राइमरी एक्सेस करके आएगा। अब हम चलते हैं लास्ट रो का क्वेश्चन, जो हम आपको उस पर बात करते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। बीच यूएमएल, पहले इसको पढ़ करके कर लेते हैं। बीच यूएमएल एलिमेंट, तो इसको हम पहले कर देते हैं, रीड कर देते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद ही हम लोग करते हैं एलिमेंट इज यूज द ग्रुप रिलेटेड द एलिमेंट इन द पैकेज। तो पैकेज के ही तरफ होगा ए पैकेज। तो हम इसको करते हैं टेस्ट कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन है इतना में, और सबमिट करते हैं। अटेंड 15 किया, स्किप हमने एक भी नहीं किया है। तो चलिए हम करते हैं डन। हमारा हुआ एक क्वेश्चन गलत, बाकी हमने हो गए हैं पास। अब हमें यहाँ से करते हैं रिव्यू। तो हमने रिव्यू करना क्या है, डन कर दिए, तो हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो गए हैं पास। तो आप इससे मार्क्स जो है टोटल हमारा हुआ है, एक गलत हुआ है, हमने बता दिया था पहले ही आपको कि टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन में हम एक क्वेश्चन जो है गलत करेंगे। तो बीच में हमने कहाँ पे किए हैं हमें खुद नहीं पता, हमने एक गलत कर दिया है। और 14 को हमने अटेंड किया, 15 में अटेंड किया, बाकी एक हमने गलत किया, है ना। और हमने टोटल इसका जो टाइमिंग, जो प्रोसेस की बात करें तो टाइमिंग टोटल हमने जो है 14 मिनट 16 सेकेंड में ही कंप्लीट कर दिया, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने में दिक्कत हुई है गाइस। तो इसको आप बिल्कुल आप टेंशन ना लें, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होने के कारण कि इसको हमने रीड करके उसको थोड़ा ढूंढने में भी समय लगता है, माइंड को थोड़ा सा सर्कुलेट करने में भी टाइम लगता है। तो हमने इसको सर्कुलेट करते हुए आपको क्वेश्चन का जवाब जो है करेक्ट दिया है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो की तरफ। फिर आपको यही 15 क्वेश्चन के जगह आपको हम लेके आएंगे 50 क्वेश्चन की ओर। तो चलिए फिर हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।